सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो सब बढ़िया ही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आप ठीक हो, अच्छे से हो और पढ़ाई करते रहो। और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्लास 10th के बारे में, जिसमें कि हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। बट हमने सोचा कि जो हमारा न्यू चैप्टर 2 है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस टॉपिक को भी हम लोग को कवर करना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका 2nd चैप्टर है। ठीक है, और क्लास 9th के भी वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि हम इसके बाद में क्लास 9 की वीडियो भी क्या करेंगे, बनाएंगे, अपलोड करेंगे। आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों के लिए भी वीडियो डाला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये एक न्यू टॉपिक है, इस न्यू टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या होता है कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं किसको है। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसमें CNS है, PNS है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ना है, पूरे बॉडी के बारे में पढ़ना है, और बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़नी है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। बच्चे लोग अक्सर नाम सुनकर घबराने लगते हैं, बट ऐसा बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही चीज़ें हैं, और बहुत ही आसानी से क्या होती है, सभी चीज़ें ही समझ में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना, ये जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको समझने से पहले हम लोग को ना कुछ इसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें समझना होगा। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग अगर समझ जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे कि क्या होता है कंट्रोल एंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन, इन चीज़ों को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि वो जो चीज़ें हैं क्या है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ जो टर्मिनोलॉजी होने वाला बच्चों, वो हमारा होने वाला है क्या, स्टिमुलस। क्या होगा, स्टिमुलाई। ठीक है, ये जो स्टिमुलाई है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अपने पैरों में चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं, बस ऐसे आप चलते जा रहे हो, और अचानक से ही आपके पैरों के नीचे ना कोई स्पाइन, कोई कांटा जो है वो अचानक से आपके पैरों के नीचे आ जाए। ठीक है, और आपको वो चुभ जाए। ठीक है, हल्का सा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चलते जा रहे हो, आपको फील ही नहीं आ रहा है। अब जाते जाते क्या करो, कांटे के ऊपर पैर भी रख रहे हो, और फिर भी क्या करो, उसको दबा दे रहे हो पूरे अच्छे से कि मतलब वो पूरा आर पार हो जाए। ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, अब नॉर्मली जब वो कांटा ना थोड़ा सा आपको चुभेगा, हल्का सा चुभेगा, तभी आप क्या करते हो, रुक जाते हो। ठीक है, मतलब रुक जाते हो, तुरंत पैर हटा लेते हो। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एक्शन दिखाते हो, या फिर उसमें आप एक्शन को शो करते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, मतलब वो जो स्पाइन था, या फिर हम लोग दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कभी आप क्या कर रहे हो, कोई हीट है, जैसे कि आप गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग और कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो आप कहीं अकेले में ऐसे बैठे हो, शांति से एकदम बैठे हो, और कोई पीछे से आपको टच कर दे। ठीक है, तो अचानक से वो फीलिंग आती है ना कि क्या हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन सभी में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, क्या, कि वो जब स्पाइन हमें चुभा, वो जो कांटा था जब वह चुभा हमें, या फिर जब हमको गर्मी लग रही है, और सारी चीज़ें, और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि पीछे से किसी ने आके हमको टच कर दिया। तो ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन थी, क्या, कि हम क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, कुछ एक्शन को शो कर रहे थे। बट वो एक्शन हम लोग शो ही क्यों कर रहे थे, क्योंकि ना हमें कुछ क्या मिली थी, स्टिमुली मिली थी। क्या मिली थी हमें, कुछ स्टिमुलस मिला था हमें, कुछ स्टिमुली। स्टिमुली क्या है, कोई भी ऐसा सडन चेंज। ठीक है, कहाँ पर, इन्वायरमेंट में कोई ऐसा एक सडनली चेंज हो जाए, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट, उस स्टिमुलस के ठीक अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये कि देखो,
उसके अगेंस्ट कहने का मीन्स ये कि जैसे ही आपको हीट लग रही है तो आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो, मीन्स ये कि आपको हीट जो है वो मिल रही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप ठंडे की साइड पे जाओगे कि मतलब अरे बहुत गर्मी है आज, बहुत हॉट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो पंखे में बैठते हैं, मतलब पंखे के नीचे बैठते हैं हवा लेने के लिए। तो ये जो चीज़ें थी, ठीक समझ में आ रहा है, मतलब हीट था, स्टिमुलस मिल रहा था। अब हम लोग क्या करें, उसके अगेंस्ट वर्क करें कि हमको कहीं ठंडी जगह जाना है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो हमें अच्छे से हवा लगे ना। उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक। स्पाइन, जब हम लोग चल रहे थे और जैसे वो हल्का सा हमें चुभा, तो ऐसा थोड़ी ना था कि उसी की डायरेक्शन में ऐसे पूरा प्रेशर लगा के पैर को रख दिए ताकि वो जो कांटा है वो हमारे पैर के आर पार हो जाए, पूरा इस साइड से उस साइड तक। ऐसा नहीं किया हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने अपने पैरों को रोक लिया, जस्ट रोक लिया, या हमने पैरों को क्या किया, पीछे खींच लिया, ये हम लोग परफॉर्म किए। उसी के बाद में अगर हम लोग देखें कि जैसे ही मान लो पीछे से हमको किसी ने आके टच किया, तो हमने उसके मतलब ना उसी के जैसे व्यवहार नहीं किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्क नहीं किया। मतलब उसने टच किया, हमने कहा कौन है या फिर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे उसने टच किया ना हम लोग डर गए, हाँ कौन, अचानक से कौन आ गया, यहाँ पे कोई था नहीं, ठीक है। तो मतलब हमने उसके अगेंस्ट क्या किया, फिर से एक रिस्पॉन्स दिया। तो मतलब हर एक चीज़ के अगेंस्ट 3 एग्जाम्पल बताया हमने, और तीनों ही एग्जाम्पल के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई क्या है, रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ये रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट दिए जा रहे हैं, कुछ स्टिमुली हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, सडन चेंज कर रहे हैं, और उस सडन चेंज के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है। और वही जो सडन चेंज है वही क्या कहलाते हैं, स्टिमुली कहलाते हैं या स्टिमुलस कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए अच्छा इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक। रिस्पॉन्स और रिएक्ट, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि द सडन चेंज, सॉरी सडन नहीं, द चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या हो, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में जिसमें हम लोग कंफर्टेबल थे, अचानक से उसमें क्या हो जाए, कोई चेंजिंग हो जाए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग कंफर्टेबल थे और अचानक से कोई चेंजिंग हुआ, और उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर। मान लो अभी बहुत सारा ठंडी पड़ी थी, अचानक से मौसम बहुत हीट हो गया, ठीक है। अब हमको फिर से क्या चाहिए, ये सडन चेंज था, ठीक है। और उसके सडन चेंज के कारण हमें क्या मिला, एक स्टिमुली मिली, ठीक है। और वो जो स्टिमुली थी, उस स्टिमुली के अगेंस्ट हम वर्क करने लगे, और फिर से हम कहाँ जाना चाहते हैं, कोल्ड में जाना चाहते हैं। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक। और देखो अगर हम लोग बात करें कि ये जो ये तो हो गया कि स्टिमुली क्या होता है या स्टिमुली है क्या, ठीक है। बट स्टिमुली मिलते कैसे हैं, तो ये आपके ढेर सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमें क्या होता है, स्टिमुलस मिलते हैं, हम लोग स्टिमुली को लेते हैं, ठीक है। अब वो है क्या, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें ढेर सारे टॉपिक है, जिसमें आपका हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कोल्ड, टच, टेस्ट हो सकता है। उसके बाद हम कैसे, साउंड हो सकता है, और बहुत सारे हैं, जैसे कि और हम अगर लिख सकते हैं इसमें स्मेल भी कह सकते हैं। ये क्या है, कुछ स्टिमुलीज हैं, ठीक है। इन स्टिमुलीज के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी था, क्या, स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली समझ में आ गया बच्चों सभी को, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग इसको। देखो, द चेंज इन इन्वायरमेंट
टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि एक ऐसा चेंज होगा जिसकी अगेंस्ट कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि क्या कर सकता है, कोई रिस्पॉन्स देगा या फिर कोई रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, स्टिमुली कह रहे थे, ठीक है। ये हमारा पहला टर्मिनोलॉजी था। अब जो हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी होगा वो है बच्चों क्या, कि हमने तो कह दिया कि एक स्टिमुली के अगेंस्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स ही क्या है, अब हमको इसको समझना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे क्या रिस्पॉन्स क्या है, ठीक। तो रिस्पॉन्स कैसे हम लोग देते हैं, देखोगे अगर आप लोग देखो, फिर से वही तीनों एग्जाम्पल को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। मीन्स ये कि जब हम लोग चल रहे थे और अचानक से हमारे पैरों के नीचे वो कांटा आया था, तो हमने अपने पैरों को पीछे खींचा था, ठीक है, ये पहला, ठीक। उसके बाद दूसरा ये कि जैसे ही हमको गर्मी लगी तो हमने क्या किया, गर्मी के कारण ना हम कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जहाँ पे कि क्या हो, ठंडा हो माहौल, जो कि मौसम जो इन्वायरमेंट हो वो कैसा हो, ठंडा हो, ठीक है। ये तीसरी चीज़ ये कि जब हम बैठे थे शांति से और कोई पीछे से आके ऐसे टच कर रहा था हमें, तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पे हम लोग ना झटके से ऐसे क्या कर डर करके, ठीक है, उड़ गए थे ना। तो इन तीनों ही में ही एक चीज़ और कॉमन थी, वो क्या था, मूवमेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देंगे, जितने भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, वो सभी रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं बच्चों किस फॉर्म में, मूवमेंट के फॉर्म में होते हैं। तो मतलब जो रिस्पॉन्स होता है, ये आपको पता है रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मतलब रिएक्ट, कोई एक्शन होगा ऐसा जो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बट वो जो एक्शन है या जो वो रिएक्शन है या फिर जो वो रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्म में होता है, तो ये ऑलवेज होता है किस फॉर्म में, मूवमेंट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों, ये हमेशा ही किस फॉर्म में होगा, मूवमेंट के फॉर्म में होगा। समझ में आ गया बच्चा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये जो मूवमेंट है हम लोग हर चीज़ में, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, ठीक है, सभी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है, सभी में क्या होगा, स्टिमुलस मिलते हैं, सभी में क्या होगा, स्टिमुलाई होगी, और सभी क्या करते हैं, उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो जो भी वो स्टिमुलाई लेंगे उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। सो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इनमें भी तो स्टिमुलस होता होगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो प्लांट है वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब हम लोग दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम भी क्या शो कर सकते हैं, हम भी स्टिमुलाई या फिर हम लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब हमको भी स्टिमुलस फील हो सकते हैं और हम लोग भी उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कि इस अर्थ पे बोथ दोनों ही, ठीक है, इस अर्थ पे बोथ दोनों ही, प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों ही क्या करते हैं, वेरियस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि जितने भी प्लांट हैं या जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं या जितने भी एनिमल हैं, वो सभी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं कहाँ पर, अगेंस्ट वेरियस स्टिमुलस, मतलब जितने भी विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस होंगे उन सभी स्टिमुलस के अगेंस्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कौन कौन, प्लांट और एनिमल दोनों ही क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग एक यूनिवर्सल लाइन कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली, ठीक है, किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स करना इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक
प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों कि देखो कोई भी ऐसा स्टिमुलस, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पे वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक, इसमें थोड़ा सा और आगे देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपकी पूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि इस तरह से हम लोग इससे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक वर्ड कह सकते हैं क्या, कि द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कहा जा रहा है कि जो अभी हमने इससे पहले कुछ आपको बताया कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी लोग क्या शो कर रहे थे बच्चों, सभी लोग शो कर रहे थे कि वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। जैसे उनको जो भी स्टिमुलस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक केचुए को ले लो, आपने केचुए बहुत देखे होंगे। ठीक है, तो हम उस जिसको अर्थवर्म कहते हैं, केचुए के ले लेते हैं अर्थवर्म को, तो आपने उसको रेनी सीजन में मतलब बारिश के समय में आप लोग उसको अक्सर देखा होगा, आप लोग उसको कभी टच करो, जब वो ऐसे चल रहा है आप उसको क्या करो, ऐसे टच कर दो, टच करोगे तो देखो वो पूरा सिकुड़ जाता है, अचानक से रुक जाता है पूरा। ठीक है, या कभी कभी वो जो खेतों में होती है गुआलिन जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको आप कभी जब वो चल रहे हैं आप उनको टच कर दो, टच करने के बाद में वो पूरा ऐसे गोल सा हो जाती है, राउंड सी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करता ही है। ठीक है, तो हम इस तरह से ये जो यूनिवर्सल लाइन है, मतलब द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम क्या कह सकते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, तो जहाँ तक कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्लांट एंड एनिमल की, हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों, स्टिमुलस इन प्लांट और स्टिमुलस इन एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं कि जो प्लांट है और जो एनिमल है ये दोनों ही क्या करते हैं, स्टिमुलस को शो करते हैं, बट स्टिमुलस को नहीं, रिस्पॉन्स को शो करते हैं, बट रिस्पॉन्स को शो करने का जो तरीका है इनका वो अलग अलग होता है। जैसे मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जो एनिमल होते हैं ये ना वेरियस टाइप से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम कह दें कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके हाथ पे एक कॉकरोच बैठा हुआ है, क्या है, एक कॉकरोच ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और हमने देखा नहीं, हमने हाथ ऐसे रखा हुआ था कहीं पे ऐसे, और यहाँ पे कोई कॉकरोच बैठा हुआ, और हम अचानक से हमको ऐसा कुछ हिल्टा दुल्टा समझ में आया तो हमने उसको उठा के देखा। ठीक है, जैसे ही देखा तब यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमने देखा, हम कह रहे हैं कॉकरोच, ठीक है, इसको हटा दिया ऐसे हमने। ठीक है, मान लो कोई और होगा, ठीक है, दूसरा कोई है और वो कह रहा है क्या, कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, इस तरह से मतलब अपने हाथों को क्या कर रहा है, तेजी से शेक कर रहा है जिससे कि कॉकरोच क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। हमने नॉर्मली हटा दिया था। ठीक है, एक लोग कह रहे हैं कॉकरोच। ठीक है, दूसरा क्या कि यहाँ पर अगर मान लो कॉकरोच है, ठीक है, और कोई दूसरा देख रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, उसने देखा, उसने कहा कॉकरोच, उसने फूंक मार के उड़ा दिया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, उसने अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। अब हम कह रहे हैं कोई चौथा है, ठीक है, जिसने क्या किया, कॉकरोच, चलो इसको पकड़ लेते हैं, उसने पकड़ लिया उसको। ठीक है, पकड़ करके अब देख रहा है उसको या फिर उससे खेल रहा है, वो छोड़ दे रहा है उसको। ठीक है, ये बात अलग हो गई, तो ये भी एक तरह से रिस्पॉन्स करने का तरीका है। अब अगर हम पांचवा देखें, मान लो किसी लड़की के हाथ पे कोई कॉकरोच है और कॉकरोच कॉकरोच वो इस तरह से चीखेगी, मतलब क्या है, ये उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका है। ठीक है, मतलब देखो हम लड़कियों की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब ज़्यादा रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली चीज़ें हैं, होती हैं। ठीक है, कॉकरोच से ऐसे लड़कियां डरती हैं, वो हमको पता है। ठीक है, बाकी जो नहीं डरता वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे थे हम कि देखो
अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में अपना अपना रिस्पॉन्ड दिया। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने हटा दिया था, किसी ने पकड़ लिया था, किसी ने फूंक मारा था, किसी ने ऐसे झटक दिया था। ठीक, कोई नाच रहा है उसको लेके कि कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्स करने का तरीका है, और ये सभी ये रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग मैनर में अलग अलग तरीके से शो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एनिमल के लिए। बट प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड वे में होती हैं, और वो क्या होती हैं, ओनली ग्रोइंग। ठीक है, प्लांट में भी हीट, कोल्ड, टच, टेस्ट तो नहीं कह सकते, साउंड भी नहीं कह सकते, स्मेल भी नहीं कह सकते, टच, ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद लाइट कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए भी स्टिमुलस का वर्क करेंगे, ETC में हम कह दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं, या वाटर भी कह सकते हैं, वाटर भी उनको क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांट के केस में, प्लांट के केस में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही थोड़ी चीज़ें होती हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, किसी भी रिस्पांस को शो कर सकते हैं, या फिर किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेंगे, वो रिस्पांस को शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, और वो होगा क्या, ओनली वो होगा ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में ओनली ग्रोथ होता है, बट हमारे में हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब डांस कर ले, हम लोग फूंक दे उसको पकड़ ले, उसको मार दे। बहुत तो ऐसे भी होंगे जो कॉकरोच देखते हैं, चल ये भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब बहुत तरीके हैं हमारे पास रिस्पांस को शो करने के लिए, बट वही रिस्पॉन्ड अगर हम लोग प्लांट केस में देखें तो उनके पास क्या होंगे बच्चों, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही थोड़े से, और वो ओनली वन हम लोग कह सकते हैं क्या, ग्रोथ। ठीक है, ओनली ग्रोथ में वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो क्या करेंगे, किसी भी रिस्पॉन्ड को शो करेंगे, या फिर किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड को शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इन चीज़ों को याद रखिएगा, समझिएगा हमेशा। ठीक, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो रिस्पॉन्स हैं वो एनिमल में किस तरह से हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मेनी वे, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। और जो प्लांट होते हैं उनमें कैसे पूछा जा सकता है, उनमें पूछा जा सकता है कि कैसे होंगे, तो आप कहोगे बहुत ही लिमिटेड वे होते हैं, बहुत ही थोड़े तरीके होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब आगे देखते हैं। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को समझ लिया कि प्लांट जो है उनमें क्या है, एनिमल जो है। चलिए, अच्छा, उस लाइन को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने वो लिख दिया लाइनिंग। अब देख सकते हो, द एनिमल कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन मेनी वेज, मतलब जो एनिमल होते हैं वो बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टिमुली को शो कर सकते हैं। बट वही अगर हम लोग प्लांट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, प्लांट की बात करें, तो जो प्लांट होते हैं ये ओनली बहुत ही लिमिटेड वेज में, बहुत ही कम तरीके से ये क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम लोग ना समझ सकते हैं कि क्या होता है, स्टिमुली देख लिया हम लोग ने देख लिया रिस्पांस क्या होता है या रिस्पॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद में अब हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जो कंट्रोल है वो क्या है, या जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है। ठीक है, अब फिर से एग्जाम्पल को समझिएगा, वही एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू में एकदम लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जब आप चल रहे थे तो उस समय क्या बस आपके पैर मूव कर रहे थे, आपका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था, या आपके हाथ या आपकी आंखें, ठीक है, ये सारी वर्क नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। सारी ये चीज़ें लगातार कॉन्टिन्यूस एक स्पेसिफिक मैनर में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। आप जब चल रहे थे, आपका ये वाला पैर, जब आपका राइट पैर, ठीक है, आगे जा रहा था तो आपका लेफ्ट हैंड आगे जा रहा था, जब आपका लेफ्ट पैर आगे जा रहा था तब आपका राइट हैंड आगे जा रहा है। ठीक है, ये था चलने के लिए। और स्टिमुलस जैसे ही मिला, ठीक है, तो सारी चीज़ें अचानक से ही रुक गई ना। जैसे ही हमें स्पाइन, मतलब वो जो कांटा था वो हमारे पैर में जैसे ही हल्का सा चुभा, तुरंत ही सारी चीज़ें क्या हुई, अचानक से सभी चीज़ों ने रुक लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि राइट पैर रुक गया और मतलब राइट पैर में जो स्पाइन है वो चुभा है और राइट पैर रुक गया और लेफ्ट पैर क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। अब जब हम लेफ्ट पैर उठाएंगे तो राइट पैर ऑटोमेटिकली उस स्पाइन के ऊपर क्या होगा, अच्छे से टक हो जाएगा, मतलब चुभ जाएगा कांटा एकदम पूरा आर पार। ठीक है, तो ऐसा है नहीं था। क्या हुआ, सारी चीज़ें वहीं पे रुक गई, मतलब पूरा कंट्रोल हो गया बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या था, एक मैनर था, एक सिस्टमेटिक स्पेसिफिक ढंग से पूरी बॉडी वर्क कर रही थी। और जब हम लोग क्या करते हैं,
रोड क्रॉस करना होता है, एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल, आपको मान लो रोड क्रॉस करना है, तो रोड क्रॉस करते समय आप क्या करोगे, आप बस अपने पैरों का यूज़ करोगे, चलो ठीक है चलने दो रोड क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, रोड क्रॉस करने से पहले आप रोड के किनारे आओगे चल करके, इसमें आपको पैर का, आपके हाथ का और आपके पूरी बॉडी का क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। ये पूरी बॉडी ही क्या करेगी, एक स्पेसिफिक मैनर में वर्क करी होगी। और जैसे ही आप रोड के किनारे आओगे तो आप पहले क्या करोगे, अब अपने आंखों का भी यूज़ करोगे, उसमें आप इधर और उधर क्या करोगे, पहले देखोगे, ठीक है। अब जब आप इधर उधर देख रहे हो कि कोई गाड़ी या फिर कोई ऐसा मोटर, ठीक है, या फिर कोई कार ऐसे कोई आ तो नहीं रही है, ठीक है। अब जब आपने देख लिया, ठीक, तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। मान लो आप इस साइड देख रहे हो और इस साइड से कोई बाइक ने हॉर्न बजा दिया, ठीक है, पिप पिप, वैसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती होंगी आपको वीडियोज़ में, ठीक है। तो अचानक से कोई आवाज़ आई तो आपने कानों से सुना, आंखों से थोड़ी ना सुना था, आप तो आंखें इस साइड देख रहे थे, कानों से इस साइड से सुने आप, और आप तुरंत इस साइड देखोगे ना। मतलब क्या है, अभी आप चलना शुरू किए थे तभी अचानक से इधर क्या हुई, आवाज़ आई, आपने इस साइड देखा, रुक गए, ठीक है। मतलब आपने देख लिया कि हाँ यहाँ से बाइक आ रही है, ठीक है, चले जाने दो उसको, फिर हम लोग क्रॉस किए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हर एक ऑर्गन, ठीक है, पैर, लेग हो गए हमारे, हैंड हो गए हमारे, ब्रेन हो गया हमारा, आईज हो गई, ईयर हो गए हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ क्या करें, एक स्पेसिफिक मैनर में सभी लोग आपस में कनेक्शन करके, ठीक है, कनेक्ट होकर के क्या कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये है कोऑर्डिनेशन। और ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन था, ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा था, पूरी बॉडी में, ठीक है, एक मैनर प्रोवाइड कर रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, कंट्रोल था, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंट्रोल, ठीक। मतलब हम लोग क्या करें, जैसे ही हमने आवाज़ सुना तुरंत हम लोग रुक गए, ऐसा थोड़ी ना था कि आवाज़ सुनते ही तेजी से भागना शुरू किए, चलो अच्छा बाइक के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और ठोक दो हमको, ऐसा नहीं ना। हमने इस साइड देखा था, बाइक इस साइड से नहीं आ रही थी, इस साइड से कोई कार आ रही, इस साइड हमने कानों से सुना, हम लोग तुरंत इधर देखे और हम लोग क्या किए, रुक गए वहीं पे। तो ये क्या था, कंट्रोल था हमारा, ठीक है। और पूरी जो बॉडी एक साथ वर्क कर रही है, पूरे ऑर्गन जो है वो पूरा एक साथ वर्क कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, एंड कंट्रोलिंग क्या है इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमने कहा कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, सिर्फ हमारे ही नहीं, कितने कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अगर वो सभी लोग एक साथ में क्या करें, किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और ताकि वो क्या कर सके, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके या दे सके, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन जो है, इन्हीं कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या डिराइव होता है, कंट्रोल डिराइव होता है। मतलब जैसे जैसे हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये सभी कोऑर्डिनेशन को मिला करके हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हमारी पूरी बॉडी ही क्या है, एक तरह से कंट्रोल्ड मैनर में वर्क कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की ये सारी चीज़ें जो भी हमने आपको पढ़ा है इसमें आपको मज़ा भी आया होगा, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपने एंजॉय किया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इन प्लांट, ठीक है, प्लांट में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बी सेफ, ठीक है, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।